सुना तो। हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आप सबके लिए जो आपको इंतजार की घड़ी थी वो तो संपन्न हो गई है। शायद आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर, 12th केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और बहुत इजी आया था। ठीक है, तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव का सही विकल्प का शुष्क शुष्क बर्फ है। कौन सा क्रिस्टल है? शुष्क बर्फ। आप सबको पढ़ाया था मैंने। इसमें पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस, नहीं है। शुष्क बर्फ का जो एग्जाम्पल है वो आणविक ठोस है। कौन सा? आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर ठोस, मॉलिक्यूलर ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हो गया होगा। किस यौगिक में समन्वय संख्या पाई जाती है? किस यौगिक में 8:8 की समन्वय संख्या पाई जाती है? ये आप सबको पता है यार। क्या? CsCl। क्लियर है। और कितनी होती है इसकी? CsCl 8 सीजियम क्लोराइड। ठीक है ना? कितनी? सीजियम क्लोराइड कितनी होती है इसकी? 8:8। नेक्स्ट है, रक्षी कोलाइट की तरह कार्य करने वाला शॉल है। रक्षी कोलाइट की तरह कार्य करने वाला शॉल है कौन सा? जिलेटिन। कौन सा? जिलेटिन। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कैलोमल है, चौथा नंबर का कैलोमल है। ये भी पढ़ाया था मैंने, Hg2Cl2। मरकरी की वैलेंसी प्लस की होती क्योंकि ये मेटल्स है। एंड जो हेलोजन क्लोरीन की आप सबको पता है कितनी होती है इसकी? प्रमुख रूप से मुख्यतः -1 होती है, पर ये +7 तक भी दर्शा देते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। तो ये Hg2Cl2 ये कैलोमल है। किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? आप निकाल के देख सकते थे इसको। ठीक है ना? H2O की लेंगे तो देखो ऑक्सीजन की बोल रहा है, जिसकी निकालना तो उसको X मानना है आपको। तो हाइड्रोजन की आप सबको पता है, इसकी +1 होती है इंटू 2 + X = 0। तो +2। ठीक है, ये +X = 0। ये 2 को उधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो -2 आ जाएगी इसकी, यानी कि पर +2 बोला है। तो इसमें Na2 की भी कितनी आएगी आपकी? -2 आएगी। MgO2 की भी -2 आएगी। बचा एक है OF2 करके। तो सही आंसर पांचवा का OF2 ये आंसर आ रहा है इसका। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। ठीक है ना? नेक्स्ट, छठवां नंबर नायलॉन उदाहरण है। ये ध्यान देना, इसका आ रहा है पॉलीएमाइड। कौन सा? पॉलीएमाइड। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। कौन सा? पॉलीएमाइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रशांतक है? सैकोनल। कौन सा? सैकोनल। क्लियर हो गई होगी ये बात मेरी। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। नेक्स्ट जो ध्यान देना, क्या है? रिक्त स्थान। क्या? रिक्त स्थान। तो चलो इसको भी देख लेते हैं अपन फटाक से, खाली स्थान को। तो ध्यान देना, यहाँ पे कुल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 7 टाइप्स के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं। ये ब्रोब्रेस जालक के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? ब्रोब्रेस जालक के अकॉर्डिंग। यानी कि पहला का 7 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के होती है समानुपाती। दूसरा का जो आएगा आंसर समानुपाती आएगा। कौन सा? समानुपाती। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, स्कंदन के विपरीत होता है। तीसरा का ध्यान देना, स्कंदन के विपरीत जो होता है पेप्टीकरण होता है। कौन होता है? पेप्टीकरण। ये भी क्लियर है आपको, पेप्टीकरण। नेक्स्ट जो है आपका फ्लोरस्पार का सूत्र होता है। क्या होता है? ये भी पढ़ाया हूं मैंने आपको, CaF2। ये फ्लोरस्पार का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, ये आएगा आपका क्लोरीन। नेक्स्ट है टेफ्लॉन का बहुलक है एथिलीन टेट्रा, एथिलीन एथिलीन टेट्रा Ma। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
फ्यूरोसिन औषधि है। नेक्स्ट ये है 7वां नंबर का आपका फ्यूरेसिन औषधि है। ये क्या है आपका एंटीबायोटिक। और आप सबको पता है एंटीबायोटिक क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटा, जो आपको क्लियर हो जाए। वैसे ही तो अभी 5 मिनट का हो गया, अभी 2 रह गए। अब सही जोड़ी में आ जाना, फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, सही जोड़ी, ठीक है ना, सही जोड़ी ध्यान देना। कांच, आप सबको पता है कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट ध्यान देना, दूसरा नंबर का धातुमल। क्या, धातुमल, ये इसका आएगा CaSiO4, कैल्शियम सिलिको ऑक्सलेट। थर्ड नंबर का आएगा आपका वर्ग समतली का, आपको इसमें दिख ही रहा है समतली, इसका आएगा क्या, XeO4, जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट चौथा नंबर का आएगा उदासीन लिगेंड का आपका कार्बोनिल, उदासीन लिगेंड का आएगा आपका CO। नेक्स्ट आएगा आपका स्प्रिट ऑफ बाइंड करके, ठीक है, क्या, स्प्रिट ऑफ बाइंड, स्प्रिट ऑफ बाइंड, ठीक है, स्प्रिट ऑफ वाइन, वाइन यानी दारू, ये C2H5OH, ठीक है। नेक्स्ट छठवां नंबर का है आपका क्या, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक PA, प्राइमरी एमीन, इसका आएगा RNH2। नेक्स्ट है आपका क्या, ग्लूकोज, ये तो सबको पता है, ग्लूकोज का क्या आएगा, C6H12O6। क्लियर हो गया होगा आपको, क्या, C6H12O6 ग्लूकोज का, ये भी क्लियर हो गया। फटाक से नेक्स्ट ध्यान देना आप, ये तो क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है यार आपका, बहुत इजी, ठीक है, आसानी से क्रैक कर सकते हो आप उसको। नेक्स्ट, एक वाक्य में आंसर, एक वाक्य में आंसर। पहला जो है आपका अरेनियस समीकरण है, E = AE del E upon ART, ठीक है ना, ठीक है, AE, ये अरेनियस समीकरण है आपका, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में आने वाली गैस कौन सी है, Rn, रेडॉन। नेक्स्ट है बेंजोल्डिहाइड को KCl के साथ गर्म करते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। और रिएक्शन तो इतनी इजी आई थी, बहुत इजी, जिन्होंने पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से। प्रत्येक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्योंकि H एटम इसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंस होता है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन है केराटिन। नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन का एकलक है एथिलीन, कौन सा, एथिलीन। नेक्स्ट है आपका क्या, किसी एक ज्वरनाशी औषधि का नाम बताइए, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका पैरासीटामॉल, सीटामॉल, एस्प्रिन, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कौन सा, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है यार, मोलरता को किससे दर्शाते, कैपिटल M से, ऐसा M = W × 1000 अपॉन W M × कैपिटल, मोलरता है या मोलरता है, मोलरता है तो कैपिटल W आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मोलरता, मोलर तक परिभाषित की थी, ये भी बन जाएगा आपसे। अधिशोषण, अधिशोषण में अंतर भी बन जाएगा, ब्राउनी गति बन जाएगी, अमोनिया का क्वथनांक कुछ होता है, ये भी बन जाएगा, क्योंकि वहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, ठीक है,